नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीतामढ़ी से मधुबनी तक जल संकट, सरकार ने बढ़ाए कदम, 528 नए चापाकल लगाने का निर्णय। पटना में उफान पर गंगा, नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का किया निरीक्षण, अधिकारी को सतर्क रहने की दी सलाह। करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर फ्लैट को एक ही कनेक्शन की होगी अनुमति। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को यूनिट की राशि की जाएगी क्रेडिट। राजनीति में आने की अटकलों पर अक्षरा सिंह ने दी सफाई, कहा अभी चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। शादी के सवालों पर साधी चुप्पी। 18 नंबर जर्सी पहन विवादों में आए वैभव, विराट की जर्सी पहन खेला मैच, फैंस बोले विराट की विरासत पहनना ठीक नहीं। इसी के साथ बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में उफान पर गंगा, नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। पटना में गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा, जिससे गांधी घाट, दीघा, दानापुर और मनेर जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ से निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन के इंतजामों की समीक्षा की और अधिकारी को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 119 ऊंचे स्थानों को राहत केंद्रों के लिए चिन्हित किया है। 245 नाविक, गोताखोर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। जल संसाधन विभाग तटबंधों की निगरानी कर रहा, वहीं पशुओं के लिए चारा, लोगों के लिए प्लास्टिक सीट्स उपलब्ध कराई गई है। जिला आपदा नियंत्रण केंद्र 24 घंटे एक्टिव है और फोन नंबर 0612221011 जारी किया गया है। वहीं नागरिकों से अफवाहों से बचने और आपदा स्थिति में तुरंत संपर्क करने की अपील की गई। चंदन मिश्रा केस में पुलिस ने पकड़े 5 आरोपी। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में एसटीएफ और पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात के 24 घंटे के भीतर 5 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी अब भी जारी है और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है। इस हत्याकांड की साजिश गैंगस्टर शेरू सिंह ने रची थी, जिसने चंदन के पुराने साथी तौसीफ बादशाह समेत अन्य शूटरों को हायर किया। वहीं चंदन मिश्रा पैरोल पर बाहर था और अस्पताल में भर्ती था। गुरुवार सुबह 6 शूटर बाइक से पहुंचे, 5 पैदल अंदर जाकर के उसे गोली मारकर फरार हो गए। जाते समय वे खुलेआम हथियार लहराते दिखे। वहीं घटना के कई सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें पटना लाया जाएगा। अस्पताल से मिलेगी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 2 कनेक्शन की मनाही। बिहार सरकार ने 1.68 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे 90% उपभोक्ताओं लाभान्वित होंगे। फिक्स चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को यूनिट की राशि क्रेडिट की जाएगी। वहीं केवल एक फ्लैट में एक कनेक्शन की अनुमति होगी। योजना से राज्य सरकार पर 19,370 करोड़ का वार्षिक भार पड़ेगा। शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग टैरिफ लागू रहेंगे। साथ ही 58.79 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों में मुफ्त सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और सामान्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे भले ही आर्थिक दबाव बढ़े, लेकिन जनता को सीधी राहत मिलेगी। योजना का लाभ जुलाई से शुरू होगा और अगस्त में बिल नहीं देना होगा। जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पंकज को दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान के जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान फायरिंग अभ्यास में बिहार के जवान पंकज कुमार रजक की मौत हो गई। 7 जुलाई को टैंक में पानी भरने से वे बेहोश हो गए थे और इलाज के दौरान 16 जुलाई को उनका निधन हो गया। पंकज वैशाली जिले के पौड़ा मदन सिंह गांव के निवासी थे और 13 वर्षों से सेना में सेवा दे रहे थे। उनके निधन से पूरा गांव शोक में डूबा है। उनका 1.5 साल का बेटा भी है। तो जब पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हजारों लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े। क्षेत्रीय विधायक संजय सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। पंकज को भारतीय सेना ने राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी। 47 लाख से अधिक बच्चों को मिला हेल्थ कार्ड। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक 95 लाख में से 47.06 लाख बच्चों को कार्ड बन चुके हैं, जिससे 33,454 बच्चों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। यह कार्ड 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। शेष बच्चों के कार्ड अगले 2 महीने में बन जाएंगे। यह योजना 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन 2023-24 में रुकी रही। जनवरी 2025 से पुनः शुरू होकर अब रफ्तार पकड़ चुकी है। निदेशालय साप्ताहिक मॉनिटरिंग कर रही है।
गृह विभाग की सख्ती, 12,000 समन का निष्पादन। गृह विभाग ने मगध और मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आर्म्स एक्ट से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता दें और अन्य मामलों का भी त्वरित निपटारा करें। समीक्षा में समन, वारंट, कुर्की जब्ती जैसे लंबित मामलों की स्थिति का आकलन किया गया। जानकारी दी गई कि जून माह में जिलों की अदालतों में 6,395 गवाही और 5,028 मामलों का निष्पादन हुआ। साथ ही 12,000 से अधिक समन, 5,500 से ज्यादा जमानती बांड, 6,000 गैर जमानती वारंट, 1,500 इस्तेहार और 757 कुर्की का तामीला कराया गया। बैठक में गृह सचिव प्रणव कुमार, विशेष सचिव सुधांशु चौबे, उत्पाद आयुक्त रजनीश सिंह और संबंधित एसपी भी उपस्थित थे। राजनीति में आने की अटकलों पर अक्षरा सिंह ने दी सफाई। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि फिलहाल उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की विचारधारा उन्हें प्रभावित करती है तो वो प्रचार करने को तैयार है। अक्षरा सिंह ने स्पष्ट किया कि वो राजनीति में सक्रिय भूमिका अभी नहीं निभा रही। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जन सुराज की सोच से प्रभावित होकर के इसे ज्वाइन किया था। वहीं उनकी भाजपा से नजदीकी की चर्चा भी होती रही। भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। साथ ही जब उनकी शादी को लेकर के सह कलाकार मनमोहन तिवारी ने कहा कि उनकी शादी तय हो चुकी है, थोड़ी असहज हो गई। ना तो हाँ कहा और ना ही ना। जमुई में रिश्वतखोरी का भांडाफोड़, 2 अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के जमुई जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग ने मत्स्य विभाग के 2 अधिकारियों राजीव कुमार और अभय कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह घूस मछली पालन योजना के अंतर्गत स्वीकृत 2.14 लाख रुपए की राशि से मांगी जा रही थी। लाभुक तुलसी यादव की शिकायत पर पटना से आई विशेष टीम ने लक्ष्मीपुर प्रखंड के भेलवा मोहनपुर गांव में जाल बिछाकर ये कार्रवाई की। वहीं आरोप है कि अधिकारियों ने कुल 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही और उन्हें पटना ले जाया जाएगा। निगरानी डीएसपी सत्येंद्र कुमार राम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिहार में उर्वरक कालाबाजारी पर कृषि विभाग का एक्शन। बिहार में उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री रोकने के लिए कृषि विभाग सक्रिय है। अब तक 9 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज और 93 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह ने सभी जिलों को नियमित निगरानी, जांच और छापेमारी के निर्देश दिए हैं। राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। 18 जुलाई तक 3.92 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.08 लाख टन डीएपी, 2.32 लाख टन एनपीके और 0.66 लाख टन एमओपी, 1 लाख टन एसएसपी का पर्याप्त भंडार है। केंद्र सरकार ने तय कोटे के अनुसार उर्वरक भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं नवादा और भभुआ रोड में रैक पहुंच चुकी है और अन्य जिलों में भी भेजी जा रही। सरकार खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हर महीने 14,000 महिलाएं दबा रही पैनिक बटन। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटी राइट बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए गए हैं। 2020 से शुरू हुई इस पहल के तहत अब तक 800 से अधिक बसों में यह सिस्टम लग चुके हैं। हर महीने औसतन 14,654 महिलाएं इसका उपयोग करती है। खासकर पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में पैनिक बटन का इस्तेमाल छेड़छाड़, भद्दे कमेंट, गलत हरकत या महिला सीट पर पुरुषों के बैठने जैसी घटनाओं में किया जा रहा। जमीन अधिग्रहण में लापरवाही। गयाजी में NH 82 सड़क परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में लापरवाही सामने आने पर भू अर्जन विभाग के लिपिक राजेश कुमार को डीएम शशांक शुभांकर ने सस्पेंड कर दिया। वजीरगंज प्रखंड निवासी पीड़ित बालकुमुंद सिंह की शिकायत पर डीएम खुद भू अर्जन कार्यालय पहुंचे और जांच की। जांच में पाई कि 29 मार्च 2025 को सभी जरूरी कागजात जमा हो चुके थे, फिर भी महीनों से भुगतान लंबित था। लिपिक की घोर लापरवाही और कानूनगो द्वारा बिना जांच गलत रिपोर्ट देने का मामला सामने आया। डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लिपिक को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। साथ ही जिला भू अर्जन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। डीएम की सक्रियता से भू अर्जन विभाग में हड़कंप मच गया और आमजन ने उनकी सराहना की है। आज इंडियन ओपन एथलेटिक्स का आयोजन, 392 एथलीट लेंगे भाग।
बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन आज पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इसमें 28 राज्यों, यूनियन टेरिटरी, रेलवे सर्विसेज और ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की टीमों के 392 एथलीट हिस्सा लेंगे। 100 से 10,000 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवलिन थ्रो जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। बिहार के 23 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता से 2028 के एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे। ओलंपियन किशोर जेना, करण पहल, अमिया मलिक, सचिन यादव, पूर्णिया हेम्ब्रम जैसे खिलाड़ी मुख्य आकर्षण होंगे। आयोजन के दौरान पाटलिपुत्र में ओलंपिक स्टैंडर्ड ट्रैक भी बनाया जाएगा, जैसा पेरिस ओलंपिक में प्रयोग हुआ था। हॉकी कोच हरेंद्र सिंह 2028 तक बिहार के टेक्निकल ऑफिसर बनाए गए हैं। आयोजन की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने दी। सीतामढ़ी से मधुबनी तक जल संकट, सरकार ने बढ़ाए कदम। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और झंझारपुर में भूजल स्तर गिरने से पेयजल संकट गहराया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राहत के लिए 528 नए चापाकल लगाने का निर्णय लिया है। विभागीय टीमें फील्ड में कैंप पर जलापूर्ति की निगरानी कर रही। गुरुवार शुक्रवार के बीच 289 बंद पेयजल योजनाएं चालू की गई। वहीं सीतामढ़ी में 58 योजनाओं और 76 चापाकलों की मरम्मत तथा 85 की गहराई बढ़ाई गई है। दरभंगा में 209 योजनाएं चालू की गई है। 10 हैंडपंप गहरे किए गए हैं और 200 नए चापाकल की मंजूरी मिली है। मधुबनी में 90 नए हैंडपंप और 2 टैंकर स्वीकृत हुए हैं। वहीं झंझारपुर में 12 योजनाएं चालू हुई हैं, 7 चापाकल गहरे किए गए हैं। चारों जिले में कुल 12 टैंकर लगाए गए हैं। इससे करीब 179 पंचायतों को राहत मिलेगी। जल स्तर 20 फीट नीचे जाते ही वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया। पीएम मोदी पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने साधा निशाना। बिहार के मोतिहारी में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि जुमला सुनाने बिहार क्या मतदाता सूची में हेराफेरी के बाद आओगे। लालू ने सवाल उठाया कि क्या बिहार के वोटर हेराफेरी होने देंगे। एसआईआर को लेकर के सियासी घमासान जारी है। विपक्ष इसे मतदाता अधिकारों से छेड़छाड़ बता रहे। इस बीच लोजपा रामविलास ने मुंगेर में 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया है, जिसमें चिराग पासवान शामिल हुए। सभा में विकसित बिहार का संकल्प दोहराया गया। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पटना में फिल्म रुद्राशक्ति के प्रमोशन के लिए पहुंची। उन्होंने चुनाव लड़ने की बात को नकारा और कहा कि अभी वो एक कलाकार है। बिहार फिल्म नीति पर उन्होंने यही काम करने की इच्छा जताई। विराट की 18 नंबर जर्सी पहन विवादों में आए वैभव। भारतीय अंडर 19 खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर रहे, लेकिन वे 18 नंबर की जर्सी पहनने को लेकर के विवादों में आ गए। दरअसल विराट कोहली की जर्सी संख्या 18 है और हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऐसे में वैभव को 18 नंबर की जर्सी पहने देख फैंस भड़क उठे और उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। लोगों का मानना है कि यह नंबर कोहली की विरासत का प्रतीक है और किसी और को पहनना ठीक नहीं। हालांकि वैभव का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने वनडे सीरीज में 355 रन बनाए और टेस्ट में भी अर्धशतक लगाया, लेकिन 18 नंबर पहनने से वे आलोचनाओं के घेरे में आ गए, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंजू कुमार, राजेश मांझी, रवि कुमार, मनोज दास, रंजीत मिश्रा, आदित्य प्रधान, मिंटू ठाकुर, आलोक प्रियदर्शी, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, विजेंद्र सिंह, शिवशंकर शुक्ला, राजकिशोर महतो और प्रदीप राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या फ्री बिजली से लोगों की खपत बढ़ेगी और इससे बिजली की बर्बादी हो सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।